हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट किया था। 6th पार्ट में क्या गिवन है? इन एन एपी में गिवन a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 2, d इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या गिवन है 8, एस एन इक्वल टू 90, एस एन की वैल्यू क्या गिवन है 90। तो हमें यहाँ से n एंड ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास a की गिवन 2 है, a की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ से तो कोई इक्वेशन नहीं बन सकती। d की वैल्यू 8 है, यहाँ से भी कोई इक्वेशन नहीं बन सकती। एस एन की वैल्यू 90 है, एस एन की वैल्यू करो 90, एस एन की वैल्यू 90। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू वैल्यू क्या गिवन है 90। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता क्या आएगी। n/2 2 a की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है 8 इक्वल टू 90। 2 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। n 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 90, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 90 इंटू 2 180। अब यहाँ से क्या करेंगे, n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n, यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 कर दो, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके n के साथ और 8n स्क्वायर और माइनस 8n इक्वल टू 180। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n में। 8n स्क्वायर 4n और माइनस 8n क्या हो गया माइनस 4n, 180 को इधर लेके आओ माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को इजी बनाने के लिए। 2n स्क्वायर 4 से किया तो n माइनस 4 4 जा 16 2 24 5 जा 20। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन से हम कैसे फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तब इन दोनों का कोफिशिएंट आना चाहिए 45 इंटू 2 90, और सब ऐड करें तो -1 आना चाहिए। तो -10 और 9 ले लेते हैं, -10 प्लस 9 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आएगा। तो 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो इसको ऐड करेंगे दोनों को तो इसकी वैल्यू -n आएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आएगा। यहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में n की वैल्यू कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और n भी, तो 2n कॉमन ले लेंगे। 2n लेंगे तो इधर n बच जाएगा, माइनस इधर 2n ले लेंगे तो 5 बच जाएगा, प्लस इधर हम दोनों में थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन लेने के बाद इधर n बचेगा, और इसमें से 9 ले लिया तो 9 लेने के बाद 5 बचेगा। 9 से डिवाइड करके देख लो क्या बच रहा है। अब यहाँ से दोनों में n-5 कॉमन है। फर्स्ट टर्म में n-5 कॉमन ले लिया तो 2n बच गया, और इधर क्या बच गया 9 बच गया इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई कब 0 होता है, आइदर ये 0 या ये 0 या इन दोनों में से 0, दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 5, 9 को राइट साइड में -9, n इज इक्वल टू -9/2 -4.5। नंबर ऑफ टर्म कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती और नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट।
इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। बच्चे यहाँ तक तो सोल्व कर लेते हैं कि n की वैल्यू आ गई, पर n की वैल्यू 2 आ रही है तो हम कौन सी n की वैल्यू वैलिड होगी। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है और कभी भी पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। ओके, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं नंबर ऑफ टर्म। फिर हमें ए एन की वैल्यू निकालनी। ए एन क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर ए क्या है 2, एन की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू में डी, 2 प्लस में 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 34 आ गई और एन की वैल्यू निकलवाई थी वो हमारे पास 5 आ गई। क्लियर हो गया। बहुत ही इजी स्टेप में किया है हमने। ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन थी, एस एन की वैल्यू गिवन थी। तो एस एन से एस एन का फॉर्मूला लगाया हमने और वहां पर ए एंड डी की वैल्यू पुट की। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐसे हमें दो मल्टीपल देखने हैं, दो फैक्टर देखने हैं, जिसकी मल्टीप्लाई करें तब तो 45 इंटू 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए 90 माइनस 90 और ऐड करें तब -1 आना चाहिए। इसलिए हमने -10 प्लस 9 किया, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -1 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -90 आ रहा है। देन यहाँ पर हमारे n की दो वैल्यू है, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू -4.5। तो 4.5 हमने रिजेक्ट कर दी बिकॉज n नेवर बी पॉसिबल इन नेगेटिव एंड एनी डेसिमल नंबर। किसी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता और कभी भी n किसी भी नेगेटिव नंबर में या डेसिमल नंबर में n की वैल्यू नहीं आ सकती। दैट्स वाई हमें n की वैल्यू 4.5 हमने रिजेक्ट कर दिया है और हमने n की वैल्यू 5 ले ली। n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। आगे हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 34। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।